नसीब जो शाह एशिया ने यहाँ कदम फरमाए। मैंने आपसे कहा था ना मां कि मैं आपका बेटा ही हूं, कोई शाह नहीं जो अपनी मां से ही राज छिपाए। याद है, और ये भी याद है कि तुम मुझे एक तोहफा देने वाले थे। बस वही तोहफा दिखाने आया हूं आपको यहां। आपने मुझसे कहा था मां कि यह शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसलिए अब मैं इस शख्स से अपना इंतकाम लूंगा और जो कुछ भी इसने मेरे साथ किया अब इसे उस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तोहफा पसंद आया। अब वही करना जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ। आप इसी दशा के पात्र हैं चाणक्य। अपनी कर्म भूमि के साथ साथ पूरी तक्षशिला के साथ विश्वासघात किया है आपने। जड़ें काटकर शाखाओं के सुरक्षित रहने की कामना नहीं की जा सकती अम्बिराज। मातृभूमि शेष रहेगी तभी कर्मभूमि का अस्तित्व रहेगा। आपने संपूर्ण देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, स्वयं अपने अस्तित्व के साथ विश्वासघात किया है। तक्षशिला ही मेरा देश है और तक्षशिला ही मेरी मातृभूमि भी। गुरु की संगति का प्रभाव देखिए, वो भी मुझे देशद्रोही कहता है और आप भी। और अब आपकी दशा भी वही है जो उस पुरु की होने वाली है। संगति की बात आपने बहुत उचित कही तक्षशिला नरेश। अच्छी संगत होना बहुत महत्वपूर्ण, किंतु कुछ लोग बहुत समझाने के पश्चात भी बुरी संगत से उबर नहीं पाते। उदाहरणतया आप। बस चाणक्य, आचार्य है इसके लिए अब तक मौन था, अन्यथा। खुशामदीद आलिम चाणक्य, खुशामदीद। अपने आपसी मसले आप बाद में निपटाना शाह तक्षशिला। आज बारी मेरी है, तो अपने घर, अपने वतन तक्षशिला वापस आकर कैसा लग रहा है आलिम? माता का हाथ या माता का मस्तक,
उसका संपूर्ण शरीर नहीं होता अलेक्जेंडर। हाँ, मैं तक्षशिला में पला बढ़ा अवश्य हूं, किंतु तक्षशिला हो या पौरव राष्ट्र, अंग, बंग, कलिंग या मगध, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, संपूर्ण भारतवर्ष मेरा घर है अलेक्जेंडर। पर अब हमें आचार्य को ढूंढना ही होगा। बार्थिन के पीछे गए उन्हें बहुत समय बीत चुका है और अब तक उनके विषय में कोई समाचार नहीं है हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी संकट में हो। हमने उन्हें ढूंढने के लिए हस्ती और सुमीर को भेजा है पुरो। आचार्य चाणक्य कहाँ है भाई? पुरो उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उन्हें ढूंढने में स्वयं जाऊंगा। तुम्हारी मौत का मंजर इतना भयानक होगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा, जिसके बारे में सोचने से पहले लोग खौफ से कांपेंगे और जिसकी बात करने से पहले लोगों की जुबान पर लकवा मार जाएगा। लेकिन एक बात, तुम्हारे हुक्मरान पोरस को तुम्हारी मौत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ जानने के लिए उस शख्स का जिंदा रहना जरूरी है। और पोरस, उसकी मौत तो उसके सर पर तुमसे पहले नाच रही है। बहुत जल्द उसका कोई अजीज उसका खात्मा करेगा। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो पुरो। हस्ती या सुमेर से आचार्य की सूचना मिलते ही तुम्हें सूचित किया जाएगा। पता नहीं है घनश्याम कहाँ लुप्त हो गया है। हाँ, कल महाराज के बसंत पूजन के पश्चात से ही पहरे पर भी नहीं है। आजादी की जिंदगी चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिलाओ। आजादी की ओर पहला पड़ाव है पोरस का खात्मा, और इसमें तुम्हारी मदद करेगा सुमेर। पुरो के अंत के लिए मैं किसी के साथ भी मित्रता कर सकता हूं अलेक्जेंडर। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस पुरो को मरना ही होगा और वो आज रात्रि मरेगा। कनिष्क यहाँ नहीं है और इस सैनिक को विष दिया गया है। तुम्हारा संदेह उचित था पुरो। अलेक्जेंडर इस विवाह को शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होने देगा। कनिष्क फिर से कोई अनिष्ट करेगा। यह विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। अब वर और वधू अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देने के लिए खड़े हो जाएं।
याद करो किसने आक्रमण किया है। राजगुरु, विवाह विधि रोके। नहीं राजगुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन विधियां रुकनी नहीं चाहिए। ये विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। महाराज पुरुषोत्तम के आदेश का पालन हो। हम सभी इस विवाह को उचित प्रकार से संपन्न करने को तैयार हैं। वचन देता हूं, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं सदा आपकी परछाई बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी। अब अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू फेरे लेंगे। पहला फेरा धर्म का। अब ये विवाह संपन्न हुआ। तो फिर क्या अनर्थ बनने जा। आपके हुक्म के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं बेशक देखना चाहूंगा। वो पोरस एक बार फिर तुम्हारे हाथों से बच गया और तुम चाणक्य के कत्ल से उसका जवाब देने की बजाय यहाँ खड़े रहकर वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया अलेक्जेंडर? कहाँ है वो अलेक्जेंडर जिसने अपने नाम के खौफ से लोगों के जहन में खौफ पैदा किया था? कहाँ है वो अलेक्जेंडर जिसने पिछले 10 सालों में हर जंग पर फतेह हासिल की, जिसने तुम्हारे रुआब को ललकारा, तुम्हें रुस्वा किया? उसकी सांसें अभी तक चल क्यों रही हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब चाणक्य की सांसें थमे तो ना सिर्फ पोरस बल्कि पूरे भारत के लोगों के दिल खौफ से थम जाए। उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि अलेक्जेंडर के कहर से उन्हें सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, तो वो है खुद अलेक्जेंडर। ताकि उन्हें मालूम चले कि वही सर सलामत रहेंगे जो मेरे सामने झुकेंगे, और जिसका सर मेरे सामने उठा वो इस दुनिया से उठा।